نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to another Quranic Basic Grammar course by नूर हिदायत। आप सबको एक नए सेशन नए लेक्चर में खुशामदीद है, जो कि एक्चुअली में कॉन्टिन्यूटी है लेक्चर नंबर 14 की। ये उसका पार्ट 2 है। मुरकब इज़ाफ़ी का लास्ट पार्ट है। इंशाल्लाह मुरकब इज़ाफ़ी अल्लाह की तौफ़ीक़ और बरकत से आज हम इस मुरकब को मुकम्मल कर लेंगे। अब तक हम 2 मुरकबात पढ़ चुके हैं। हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है मुरकबात नाक़िस का है। तो सबसे पहले हमने जो मुरक्कब पढ़ा था वो हमने पढ़ा था मुरक्कब जारी। हमने पढ़ा था मुरक्कब जारी। तो उसमें हमने देखा था कि हर्फ जर और मजरूर से मिलकर मुरक्कब जारी बनाते हैं। जो मजरूर इसम है वो हालत जर में रहेगा हमेशा। दूसरा जो हमारा मुरक्कब चल रहा है वो है मुरक्कब इजाफी। अब मुरक्कब इजाफी क्या था? मुजाफ और मुजाफ अलैह का कॉम्बिनेशन था। मुजाफ के लिए रूल है कि नो अल नो तनवीन, उसका एराब हल्का होगा। और मुजाफ अलैह हमेशा हालत जर में रहेगा। दोनों के दो दो पार्ट्स हैं, मुरक्कब जारी भी हर्फ जर प्लस मजरूर इसम, और मुरक्कब इजाफी भी मुजाफ मुजाफ अलैह, दोनों के दो दो पार्ट्स हैं। और ये हमारे मुरक्कबात नाकिस चल रहे हैं। इंशाल्लाह मुरक्कब इजाफी आज कंप्लीट हो जाएगा। पेचीदा मुरक्कब इजाफी ये क्या है, इसको देख लेते हैं। अल्लाह के रसूल की दुआ हमारे पास सामने आ रहा है स्क्रीन पर। अल्लाह के रसूल की दुआ। तो सबसे पहले हम इसमें जो हमारे पास अस्मा नजर आ रहे हैं, जो अल्फाज नजर आ रहे हैं, उनकी पोजीशन को सेट कर लेते हैं कि वो क्या क्या उनकी पोजीशन आएगी इसमें। तो जो लफ्ज़ जलाला अल्लाह, ठीक है, ये रसूल और दुआ, ये तीन है आपके पास। और जो ये की का के, ये हमने पढ़ा था, ये कनेक्शन के लिए है, ये रिलेशन बनाते हैं किसी भी दो अस्मा में, ये रिलेशन बनाते हैं, उनमें ताल्लुक पैदा करते हैं। ठीक है, ये उसमें ताल्लुक पैदा करने के लिए आते हैं। तो पहचान क्या है का की कैसे करेंगे? दुआ, इसको हम स्टेटस देंगे मुजाफ का, क्योंकि हमने कहा था कि उनकी पोजीशंस बदल देते हैं। पहले और आखिरी इसम की हम पोजीशंस को चेंज कर देंगे। दुआ मुजाफ की पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है, और लफ्ज़ जलाला अल्लाह मुजाफ इलैह की पोजीशन पर चला जाएगा। इनकी वोकैबलरी क्या है? दुआ की दुआ उन, और लफ्ज़ जलाला अल्लाहु, इनकी वोकैबलरी आती है हमारे पास। अब हम इनकी पोजीशन देखते हैं। दुआ उन, इसको हमने मुजाफ की पोजीशन पर रखा है, इस पर मुजाफ के रूल्स अप्लाई होंगे। जबकि लफ्ज़ जलाला अल्लाह मुजाफ इलैह की पोजीशन पर है, तो ये इस पर मुजाफ इलैह के रूल्स अप्लाई होंगे। मुजाफ के रूल्स क्या थे? एराब हल्का होगा, नो अल नो तनवीन, ठीक, और मुजाफ इलैह हमेशा हालत जर में होगा वो इसम। तो अभी तक हमने देखा कि किसी भी इसम की हालत जर में जाने की दो ही रीजंस हैं पूरी अरबी में, ये याद रखना है। एक, जब उसके पीछे हर्फ जर मौजूद हो। दूसरा, जब वो मुजाफ इलैह बन रहा, बस ये दो रीजंस हैं। अब ये आपके पास जो सामने आ रहा है, अल्लाह के रसूल की दुआ, हमने दुआ का स्टेटस भी सेट कर लिया और लफ्ज़ जलाल अल्लाह का भी। अब ये रसूल, इसका स्टेटस क्या हो?
अब ये मुजाफ बनेगा लफ्ज़ जलाला अल्लाह के लिए, ठीक है। ये मुजाफ बनेगा लफ्ज़ जलाला अल्लाह के लिए, और मुजाफ इलैह बनेगा दुआ उन के लिए। यानी रसूल उन, ये दो स्टेटस कैरी कर रहा है इस वक्त, इसकी दो हैसियत है, मतलब ये डुअल हैसियत रख रहा है इस वक्त यहाँ पर आपके सामने इस मुरक्कब में। तो क्या ये एक ही टाइम पे, एट ए टाइम, ये मुजाफ भी है और मुजाफ इलैह भी है। तो क्या होगा, इस पर मुजाफ के भी रूल्स अप्लाई होंगे और मुजाफ इलैह के रूल्स भी अप्लाई होंगे। जब मुजाफ के रूल्स अप्लाई करेंगे तो हम इस पर ना अल आएगा और इसकी तनवीन भी ड्रॉप हो जाएगी, एराब हल्का हो जाएगा। और जब ये मुजाफ इलैह का जो स्टेटस कैरी जब करने लगेगा तो साथ हम इसका एराब मजरूर कर देंगे, ठीक। तो अब हम इन पर इनके रूल्स अप्लाई करते हैं। दुआ उन मुजाफ बन रहा है तो इसकी तनवीन ड्रॉप हो जाएगी, दुआ उन। रसूल उन मुजाफ भी है और मुजाफ इलैह भी है। तो मुजाफ के हवाले इसको देखेंगे रूल्स में, तो इसकी तनवीन ड्रॉप कर देंगे, रसूलू। और जब ये इसे मुजाफ इलैह का स्टेटस भी साथ देंगे तो ये हालत जर में चला जाएगा, रसूली। लफ्ज़ुल जलाला अल्लाह, ये मुजाफ इलैह की पोजीशन पर है तो ये मजरूर हो जाएगा अल्लाही। तो हमारा मुरक्कब तैयार है, दुआउ रसूलिल्लाही, दुआउ रसूलिल्लाही, ठीक। अब देखिए दुआउ हमारा मुजाफ है, इस पर एराब हल्का है इसका, इस पर अल नहीं है। रसूली, क्योंकि ये मुजाफ इलैह बन रहा है दुआउ के लिए तो ये हालत जर में है, और मुजाफ बन रहा है आगे लफ्ज़ुल जलाला अल्लाह के लिए तो इसका एराब हल्का है, ना ही इस पर अल है। और अल्लाह ही लफ्ज़ुल जलाला मुजाफ इलैह है रसूली के लिए आगे से, दुआउ रसूलिल्लाही। एक और एग्जांपल देखते हैं हम आगे। हामिद के घर का दरवाजा। आप देखिए यहाँ भी हमारे पास तीन अस्मा हैं, इन्हें आपस में रिलेशन उसका रिलेट किया गया है। तो हम इनकी पोजीशंस वैसे ही सेट कर लेंगे जैसे हमने पीछे की थी। दरवाजा मुजाफ की पोजीशन पर कर देंगे और हामिद को मुजाफ की पोजीशन पर ले जाएंगे। वोकैबलरी है दरवाजे की बाबुन, हामिद की हामिदुन। बाबुन मुजाफ की पोजीशन पर आ रहा है और हामिदुन मुजाफ इलैह की पोजीशन पर आ रहा है। यानी अब हमें बाबुन पर जब इसको मुजाफ बनाएंगे तो इस पर ना अल लगेगा ना तनवीन होगी तो ये हो जाएगा बाबू। और हामिदुन मुजाफ इलैह की पोजीशन पर है तो ये हालत जर में चला जाएगा, हामिदिन। अब पीछे बचा हमारे पास घर, तो इसको देखें कि ये इसकी जो वोकैबलरी है बैतुन। अब इसके पास क्योंकि दो स्टेटस हैं, दो हैसियत रखता है, यहाँ पे डुअल है, जैसे डुअल नेशनैलिटी कहा जाता है वैसे ही इसके पास इस वक्त यहाँ पे डुअल स्टेटस है। क्या है, ये मुजाफ बन रहा है बाबू के लिए पीछे, और सॉरी, मुजाफ बन रहा है हामिदुन के लिए और मुजाफ इलैह बन रहा है बाबुन पीछे के लिए। यानी बैतुन के पास दो स्टेटस है, ये मुजाफ भी बन रहा है और मुजाफ इलैह भी बन रहा है। जब हम इसे मुजाफ बनाएंगे हामिदिन के लिए, ठीक है, हामिदिन मुजाफ इलैह है ना, तो हम इसके लिए जब मुजाफ बनाएंगे तो इसके रूल होंगे कि इसकी तनवीन ड्रॉप हो जाएगी और इस पर अल का दाखिला ममनू है, नो अल। तो ये हो जाएगा बैतु, ठीक। लेकिन जब ये मुजाफ इलैह के मुजाफ बाबुन बाबू के लिए, बाबू के लिए मुजाफ इलैह बनेगा तो फिर इसे हालत जर में जाना होगा, तो फिर बन जाएगा बैतू से बैती। मुजाफ बाबुन बाबू, बैती हामिदिन, बाबू बैती हामिदिन। अब बाबू मुजाफ है, इस पर ना अल है ना इसकी तनवीन है, एराब हल्का है। बैती इसका जो है ये हालत जर में है और ये बाबू के लिए मुजाफ इलैह बन रहा है। और अब इस पर जो इसका दूसरा स्टेटस है मुजाफ का तो उसके हिसाब से
اس کو اس کے اکارڈنگ اس پر نہ ال ہے نہ اس پر تنوین ہے، تو یہ حامدین کے لیے مضاف بن رہا ہے، اور حامدین اس کا مضاف الیہ ہے جو کہ حالت جر میں ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ مرکب سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو آپ کا مرکب تیار ہے نیچے، بابو بیتی حامدین۔ آگے دیکھتے ہیں فور ایگزامپل، اللہ کے فضل کی علامت، علامت، ٹھیک، اس کو ہم لے جائیں گے، کراس کر دیں گے ان کی پوزیشنز کو، ووکیبلری آ جائے گی، علامت، لفظ جلالہ اللہ، علامت کے پاس مضاف کا سٹیٹس ہے، تو علامت، اور لفظ جلالہ اللہ کے پاس مضاف الیہ کا سٹیٹس ہے، تو یہ اللہی فضل، اس کے پاس فضل، اب اس کے پاس دو سٹیٹس ہیں، فضل کے پاس دو سٹیٹس ہیں، یہ بنے گا مضاف لفظ جلالہ اللہ کے لیے اور مضاف الیہ علامتو کے لیے۔ علامت مضاف بن رہا ہے، رولز اپلائی ہوں گے، علامتو مضاف الیہ اس کا بن رہا ہے فضل، تو یہ ہو جائے گا فضلی، ٹھیک۔ اب کیونکہ فضل کے پاس دو سٹیٹس ہیں، یہ پہلے بن رہا ہے مضاف لفظ جلالہ اللہ کے لیے، تو مضاف کے رولز اپلائی ہوں گے، تو اس پر نہ آئے گا نہ تنوین، تو اس کی تنوین ڈراپ ہو جائے گی، فضلو، ٹھیک، فضلو، اور کیونکہ اب یہ مضاف الیہ بن رہا ہے پیچھے علامتوں کے لیے، تو اس کو حالت جر میں جانا پڑے گا، تو یہ ہو جائے گا فضلی، لفظ جلالہ اللہ مضاف الیہ ہے تو یہ اللہ، تو علامت فضل اللہ، آپ کا مرکب تیار ہے، علامت فضل اللہ، علامت مضاف، فضل اللہ مضاف الیہ علامتوں کے لیے، اور مضاف ہے آگے لفظ جلالہ اللہ کے لیے، تو اس پر نہ ال ہے نہ ہی اس پر تنوین ہے، اور کیونکہ یہ مضاف الیہ کا بھی سٹیٹس کیری کیے ہے تو یہ حالت جر میں ہے، اور لفظ جلالہ صرف مضاف الیہ ہے تو یہ آلریڈی مجرور ہے یہاں پر، علامت فضل اللہ، اللہ کے رسول کی بیٹی، پوزیشن چینج کریں گے، بیٹی بنتون، لفظ جلالہ اللہ، بنتون کا جو ہمارے پاس سٹیٹس آئے گا وہ آ جائے گا، اچھا اس کو ہم سمپل ہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس ووکیبلری شو ہوگی سامنے، بنتون، ٹھیک ہے، بنتون مضاف بنے گا تو اس کا اعراب ہلکا ہو جائے گا بنتو رسول، یہ اس کے لیے مضاف الیہ بنے گا تو یہ مجرور ہو جائے گا رسول، لیکن کیونکہ رسول کے پاس دو سٹیٹس ہیں، یہ مضاف بن رہا ہے لفظ جلالہ اللہ کے لیے، تو اس کا جو رول اپلائی کریں گے تو اس کی تنوین ڈراپ ہو جائے گی، تو رسول، تو پھر کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے بنتو کے لیے تو رسولی، لفظ جلالہ اللہ آلریڈی مضاف الیہ کی پوزیشن پر ہے، تو اللہ بنتو رسول اللہ، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات آپ کو، بنتو رسول اللہ، بنتو مضاف، رسول اللہ رسولی مضاف، اور پھر مضاف الیہ ہے، دونوں سٹیٹس ہیں اس کے پاس، اور لفظ جلالہ اللہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک۔ ایسا مرکب اضافی جس میں ایک یا ایک سے زائد مضاف الیہ ہوں اسے پیچیدہ مرکب اضافی کہتے ہیں۔ اب ہم اپنا نیکسٹ ٹاپک دیکھتے ہیں، یا نارو، اے آگ، یا ایہا الناس، اے لوگوں، یا ایہا الذین، اے لوگ، اے وہ لوگوں جو، یا ربنا، اے ہمارے رب، یا اہل الکتاب، اے کتاب والوں۔ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ایسے جو اسماء ہے وہ پڑھے ہوں گے، تو یہاں پر اب ہم سیکھنے جا رہے ہیں یہ یا کیا ہے، اسے حرف ندا یا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ندا دی جاتی ہے، پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ندا مطلب پکارنا، کسی اسم کو پکارنے کے لیے ہر زبان میں کچھ مخصوص الفاظ استعمال ہوتے ہیں، انہیں حروف ندا کہتے ہیں، جس کو پکارا جائے اس کو منادا کہتے ہیں۔ عربی میں پکارنے کے لیے زیادہ تر حرف یا استعمال ہوتا ہے، یا
हरफ निदा प्लस मुनादा यानी जिसको पुकारा जाए, ठीक, या हरफ निदा है। और मुनादा, अब मुनादा को हम देखते हैं कि मुनादा की जगह पर हम कौन कौन से अस्मा की स्टडी करेंगे, कौन कौन से अस्मा मुनादा बनकर आ सकते हैं। सबसे पहले इसम अलम, फिर इसम नकीरा इसम, फिर मौरिफ बिल्लाम इसम, फिर मुरक्कबे इजाफी। ये चार तरह के जो अस्मा हैं ये मुनादा की जगह पर आ सकते हैं। तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और समझते हैं। मुनादा अगर इसम अलम हो तो जिन अस्मा पर तनवीन आती है इनकी तनवीन ड्रॉप हो जाती है। यानी हरफ निदा के बाद अगर आपको इसम अलम मिलेगा तो उसकी तनवीन ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो मुनसरिफ अस्मा है ना, तो वो तनवीन के साथ आते हैं। या हरफ निदा मुनादा इसम अलम होगा तो क्या, या जईदू, देखें, या जईदू, जईदुन था, ठीक है, तो जब या हरफ निदा आया इसके पीछे तो उसने जईदू कर दिया, या जईदू। ए जैद, तर्जमा इसका करते हैं ए, ठीक है। इंग्लिश में भी हम इस्तेमाल करते हैं ना, ओ जैद, ओ अल्लाह, इस तरह से। मुनादा अगर नकरा इसम हो तो हरफ निदा या सिर्फ इसकी तनवीन ड्रॉप करता है। यानी अगर मुनादा की जगह पर आपको नकरा इसम मिलेगा तो हरफ निदा उस पर क्या असर डालेगा, वो उसकी तनवीन ड्रॉप कर देगा। सेम लाइक दैट से हमने इसम अलम में किया है कि या हरफ निदा प्लस नकरा इसम, या वाला दू, असल में था वाला दुन, ठीक है, हरफ निदा या आया तो उसने उसकी तनवीन ड्रॉप कर दी और सिंगल हरकत में चला गया, या वलदू, ए लड़के। मुनादा अगर मौरिफ बिल्लाम इसम हो, यानी मौरिफ बिल्लाम इसम अगर हमें मुनादा बनकर आए हमारे पास, तो हरफ निदा या के साथ अय्युहा का इजाफा किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, या अय्युहल वलदू, ठीक है, असल में था ना ये अल वलदू था, तो जब या हरफ निदा आया इस पर और फिर हमें बीच में उसके साथ अय्युहा का हमने इजाफा किया, ए लड़के, ठीक है। मुनादा अगर मौरिफ बिल्लाम मुन्नस इसम हो तो हरफ निदा या के साथ अय्यतुहा का इजाफा किया जाता है। मुजक्कर होगा तो अय्युहा और मुन्नस होगा तो अय्यतुहा। या अय्यतुहल बिंतु, ठीक है, या अय्यतुहल बिंतु, ए बेटी। हरफ निदा जब मुरक्बे इजाफी पर दाखिल होता है तो मुजाफ को हालत नस्ब में ले जाता है। अब यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होना। देखिए हमने सीखा था कि मुजाफ जो है वो तीनों अराबी हालतें कैरी कर सकता है। वो हालत रफा तो बिल्ट इन हालत है किसी भी इसम की। और हमने ये पढ़ा था कि हालत नस्ब और जर में ले जाने के लिए कोई ना कोई रीजन आएंगी। तो आज आपके सामने ये पहली रीजन आ गई है कि कोई भी इसम हालत नस्ब में कैसे जा सकता है। तो जब भी उसके पीछे हरफ निदा या आएगा, यानी मुरक्बे इजाफी हो और उस पर हरफ निदा का दाखिला हो, तो वो जो मुजाफ है वो हालत नस्ब में चला जाएगा। मुजाफ इलैह को कुछ नहीं करेंगे, वो हमेशा हालत जर में रहेगा, ठीक। या हरफ निदा, मुनादा हमारा मुरक्बे इजाफी बनकर आ रहा है कोई, रसूलुल्लाही प्लस या। अब देखें इस पर जब हम या दाखिल करेंगे तो ये हो जाएगा या रसूलुल्लाही, ठीक है, या रसूलुल्लाही, रसूलुल्लाही, रसूलुल्लाह था तो रसूलुल्लाही क्या है, मुरक्बे इजाफी है, रसूल मुजाफ, लफ्ज़ जलाल मुजाफ है, तो या का हमने दाखिला किया तो ये हो गया या रसूलल्लाही, रसूला मुजाफ जो था वो हालत नसब में चला गया, ए अल्लाह के रसूल। अच्छा, तर्जुमे में ट्रांसलेशन में कोई फर्क नहीं आएगा आपको, ठीक है। ये देखिए मुरक्बे इजाफी
बनूना प्लस इसराइलू, ये आपके पास बनूना मुजाफ बनेगा और इसराइलू मुजाफ है। अब जब हम मुरकब इजाफी की कंस्ट्रक्शन करेंगे तो क्योंकि मुजाफ के रूल्स हैं कि उसका एराब हल्का होना चाहिए, तो जमा और मुसन्ना के लिए हमने रूल पढ़ा था कि उनका नून एराबी ड्रॉप हो जाएगा, यानी यहाँ पर बनूना का ये जो नून है ना ये ड्रॉप हो जाएगा। और इसराइलू, इसराइलू क्योंकि मुजाफ इलैह बन रहा है तो ये हालत जर में चला जाएगा। अब जब ये हालत जर में जाएगा तो वो कैसे दिखेगा, क्योंकि ये गैर मुनसरिफ इसम है, और गैर मुनसरिफ इसम हालत जो है दो एराबी हालतें इख्तियार करते हैं तीन में से, ठीक है। इसराइलू हालत रफा, इसराइला, इसराइला हालत नसब और जर हो जाएगी, तो हमें हालत जर रिक्वायर्ड है। इसराइला, बनु इसराइला, ठीक है। अब हमें, अगर हम कहें कि हमें इस पर हर्फ निदा या दाखिल कीजिए तो क्या, या और बनु इसराइला, तो ये हो गया बनीना। अब बनीना कैसे आया, क्योंकि हमने पढ़ा कि मुरकब इजाफी पर जब हर्फ निदा या दाखिल होगा तो मुजाफ हालत नस्ब में चला जाएगा। तो बनूना असल में हालत रफा है, इब्नुन की जमा है, बेटे की, इब्नुन की जमा है बनूना, ठीक है। बनूना हालत रफा है, बनीना, बनीना हालत नसब और जार है इसकी, ठीक। ऊना से ईना, ईना याद रखिएगा। तो या हर्फ निदा जब आया तो ये मुजाफ हालत नसब में चला गया, लेकिन क्योंकि अब ये यहाँ पे मुजाफ का स्टेटस कैरी कर रहा है, तो जो ये बनीना का नून एराबी है, ये नून एराबी है जो इसका एराब हल्का करना है हमें मुजाफ की पोजीशन पर लाते हुए इसको, तो हम इस नून को जो है ना यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे, ये नून यहाँ का ये ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ड्रॉप कर देंगे तो पीछे क्या बचा हमारे पास, बनी, ठीक। या बनी इसराइला, ए इसराइल के बेटों, तो देखिए कहाँ से चलता हुआ ये ऐसे इसकी आखिरी शक्ल फिर आपके पास ये आई, या बनी इसराइला, ठीक है। तो या ने आकर जो हमारा मुजाफ है उसको मंसूब कर दिया, तो बनीना से बनी रह गया, तो या बनी इसराइला, ए इसराइल के बेटों। तो ये कुछ चेंजेस थी जो मैंने आपको दिखाई कि मरतबे इजाफी पर जब या हर्फ निदा आएगा तो कैसे बनेगा। यहाँ पर हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मरतबे इजाफी हमारा मुकम्मल हो गया है। बाकी प्रैक्टिस आपके साथ क्लास में की जाएगी, प्रैक्टिस सेशन में की जाएगी इंशाल्लाह। मज़ीद सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।